अरे अरे, ये ये क्या किया आपने? आपने इतना सारा दूध क्यों दे दिया? कोई बात नहीं मैडम, रख लो आप। अरे पर हम तो 2 किलो दूध लेते हैं ना, हमें ये फालतू दूध की जरूरत नहीं है। इतना फालतू क्यों दिया आपने? हाँ तो पैसे 2 किलो को ही लगाऊंगा, फालतू दूध के पैसे नहीं लगा रहा मैं, रख लो। अरे काका, आप पहले मुझे ये बताइए कि आज आपने इतना फालतू दूध क्यों दिया है? फालतू दूध नहीं चाहिए मुझे। मैडम ऐसा है ना, मैं कल से नहीं आऊंगा बस। कल से नहीं आओगे? पर क्यों? क्या हम आपको समय से पैसे नहीं देते क्या? अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात ही कुछ ऐसी है, बस ना ही पूछो तो ठीक है। अरे पर बताइए तो सही, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? अब परेशान क्या मैम साहब, बात ही कुछ ऐसी है, 10-12 दिन रह गए बेटी की शादी के, और बेटा वालों ने दहेज का दहेज के लिए कहा। दहेज में वो गाड़ी के लिए, कौन सी गाड़ी? वो 4 पहियों वाली, वो स्विफ्ट। अब बताओ मैम साहब, हम गरीब आदमी हैं, हम इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से लाए? बस यही सहारा था दूध का, 4-5 भैंस है मेरे पास। अब वो दहेज की तो पूर्ति करनी पड़ेगी ना, तो 4-5 भैंस, एक भैंस 1-1.5 लाख की भैंस बहुत अच्छी है मैम साहब मेरी। अब वो 4-5 भैंस बिक जाएंगी, तब कहीं गाड़ी का भर्त होगा, जब गाड़ी आएगी तब शादी होगी, बस दूध बंद हो जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। देखिए, वैसे तो मेरे बेटे की अभी नई नई नौकरी लगी है, पर हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पर आप एक बार लड़के वालों से बात करके देखिए ना, हो सकता है वो आपकी मजबूरी समझें और मान जाएं। मैम साहब, अब हम लड़की वाले ठहरे, हमारा तो पल्ला नीचा होता है, अब हमारी कौन बात मानेगा? नहीं, अब लड़के वालों की चलेगी, बस मुझे तो विश्वास है नहीं। फिर भी एक बार उनसे बात करके देखिए ना, हो सकता है कि वो मान जाए। तो ठीक है मैम साहब, जब आप कह रही हो तो मैं घर वाले को लेकर कल हो जाता हूँ एक बार, मान जाए तो ठीक है, अरे मुझे तो विश्वास है नहीं, जाता हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो ठहरे गरीब लोग वो इतना दहेज कहाँ से देंगे, और दहेज में उन्होंने गाड़ी की डिमांड और की है उनसे। क्या दहेज में गाड़ी? पर मम्मी जी, जहाँ तक मुझे पता है वो तो बहुत गरीब है ना, और काका के पास तो बस भैंसे हैं जिनका दूध निकाल के वो अपने घर का गुजारा करते हैं, तो भला वो कहाँ से लेके आएंगे इतनी महंगी गाड़ी? कह रहे थे कि वो सारी भैंस बेच देंगे, जिससे शादी तो करनी ही पड़ेगी, और कल से वो दूध देने भी नहीं आएंगे। मम्मी जी, क्या हम कोई मदद कर सकते हैं काका की? बेटा, मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। मम्मी जी, हम एक काम कर सकते हैं ना, आप ससुर जी से बात कर लीजिए और मैं भी इनसे बात करके देखती हूँ, क्या पता कुछ पैसों का अरेंजमेंट हो जाए। और मैंने भी थोड़ी बहुत सेविंग रखी हुई है, हालांकि उन पैसों से काका की कोई खास मदद तो होगी नहीं, पर फिर भी हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए अपनी साइड से। ठीक है, तू चल, मैं भी तेरे पापा से बात करके देखती हूँ। ठीक है। तेरे पापा ने भी इतने ही पैसे दिए हैं, पर इतने से पैसों में उनका क्या होगा? मैं भी यही सोच रही थी, मैंने इनसे कहा था पर इतने ही पैसों का जुगाड़ हो पाया। अब बस तेरे काका आ जाएं तो हम ये पैसे उनको दे दें। मुझे लगता है काका आ गए, मैं देख के आती हूँ, आप ही पकड़िए। हाँ। भाभी जी, आपकी ना पानी की टंकी भर गई है, आप मोटर बंद कर दो। जी भैया, अभी करती हूँ। मम्मी जी, क्या लगता है आपको, काका आ जाएंगे या नहीं? बेटा, अब तो मेरी भी उम्मीद सी टूट गई है। मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि कल मना करके गए थे।
मैं देखती हूँ। अरे रुक, मैं देखती हूँ, शायद वो अखबार वाला होगा, उसे पैसे भी देने हैं। ये पकड़। अरे काका, आप यहाँ? हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ मैम साहब, मैं यहाँ। मैम साहब, जैसे आपने कहा मैंने ऐसे ही किया। मैं परसों घरवाली को लेकर चौधरी साहब के वहाँ गया, बेटा वाले के पास। मैंने कहा चौधरी साहब, हमारे बस की दहेज देना नहीं, देखो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, अब इतनी गुंजाइश नहीं हम गाड़ी दे सके। चौधरी साहब ने कहा, अरे कौन गाड़ी के लिए कह रहा था? कौन कह रहा था गाड़ी के लिए? कौन कह रहा था दहेज की बात? हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ तुम्हारी लड़की चाहिए। किसी ने झूठ बोला तुमसे? मैं एकदम खुश हूं। और मैम साहब, ये सब आपने बताया था, नहीं जाता तो मैं गमी गमी मर जाता। अब मैं खुश हूं। 1 हफ्ता रहेगा शादी का, बस कोई नहीं है करने वाला, मैं अकेला हूं ना। पूरी विद फैमिली सारी जल्दी से जल्दी आ जाना। चलो मिठाई का डिब्बा। ठीक है काका, हम सारे लोग शादी में जरूर आएंगे। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। ये ले बेटा, मिठाई खा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि लड़के वाले मान गए। भगवान का शुक्र है कि लड़के वाले मान गए। पर माँ, अभी भी एक बात है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो क्या बेटा? माँ, एक बाप की जिंदगी भर की कमाई उसकी बेटी होती है। वो अपनी बेटी किसी को दे रहा है, उससे बढ़ के और क्या दहेज चाहिए लोगों को? आखिर ये दहेज प्रथा कब खत्म होगी? पता नहीं बेटा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सबको हो क्या गया है। अरे जिस पिता ने अपनी बेटी को दे दिया तो समझ लो सब कुछ दे दिया। मैं तो चाहती हूँ कि ये दहेज प्रथा बहुत जल्द खत्म हो और सब लोग इस बात को समझ जाएं। जी माँ, आज भी ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जो सिर्फ दहेज की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं। हाँ बेटा, ये तो है। और अगर आप लोग भी हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।